प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना एक ऐसा फेस होता है जिसमें बच्चा रैपिडली ग्रो करता है। बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन लेता है और इस दौरान आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन नाम के हार्मोन भी बढ़ने लगते हैं, जो आपको और आपकी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए करते हैं रेडी। और इसी दौरान कई बार आपको कुछ अजीबो-गरीब सिम्पटम्स नज़र आने लगते हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कई बार देखा गया है महिलाएं इन बातों पर ध्यान नहीं देती हैं, अपनी डिलीवरी डेट का इंतज़ार करती हैं, पेन्स का इंतज़ार करती हैं, जिस कंडीशन में कई बार नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है या फिर बच्चे की जान को खतरा आ सकता है। तो आइए इन मोस्ट डेंजरस डिलीवरी के सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपका भी 8वां 9वां महीना है या 7वां महीना है, आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, 8वां महीने में अगर आप हैं या 9वें महीने में आप हैं, आपको कॉन्टिन्यूसली पेट के निचले हिस्से में लोअर एब्डोमेन में पेन महसूस हो रहा है, तो ये सही नहीं है। हल्का फुल्का पेन पूरी प्रेगनेंसी में रहता ही रहता है, क्योंकि आपकी मसल स्ट्रेच होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिस कारण नॉर्मल डिलीवरी में आपको आसानी आती है। लेकिन ये पेन कॉन्टिन्यूसली आपको हो रहा है, ठीक है, तो ये सही नहीं होता है। पेट आपका बार बार कड़क भी होता है, तो ये भी सही नहीं माना जाता है। काफ़ी महिलाएं महसूस करती हैं लोअर एब्डोमेन में पेन के साथ साथ उनको डिस्चार्ज ज़्यादा आता है और डिस्चार्ज में उनको बदबू आती है, दही जैसे थक्के नज़र आते हैं, योनि मार्ग में खुजली भी ज़्यादा होती है और वहाँ पर दाने या चटक्के दिखने लगते हैं। तो ये आपको इशारा करता है फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ओर, जो कि आपके लिए डेंजरस माना जाता है। आपको इस कंडीशन में भी तुरंत हॉस्पिटल जाना है। वहीं डिस्चार्ज अगर आपको ब्राउन कलर का आ रहा है या हल्की फुल्की ब्लीडिंग आपको नज़र आ रही है, तो इस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना होता है। अगर प्लेसेंटा की समस्या आप में रही है तो ब्लीडिंग आपको जल्दी हो सकती है, क्योंकि बच्चे का जैसे जैसे वजन बढ़ेगा प्लेसेंटा पर भी प्रेशर आता है और ब्लीडिंग के चांसेस आपको ज़्यादा रहते हैं। अगर लो लाइन प्लेसेंटा प्रीवियर की समस्या है तो इग्नोर इन बातों को नहीं करना है। और मोस्ट डेंजरस माना जाता है अगर योनि मार्ग से कॉन्टिन्यूसली पानी का रिसाव हो रहा है। काफ़ी महिलाएं इसे यूरिन समझने की गलती करती हैं, तो यूरिन इसको आपको नहीं समझना है। ये इशारा करता है पानी की थैली आपकी फट चुकी है या उसमें लीकेज आ गई है। ये पानी की थैली में पानी कम हो जाएगा या पानी एकदम से रिस जाएगा आपका, तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आती है, बच्चा अंदर सिकुड़ सकता है और नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो आपको पेन्स का इंतज़ार नहीं करना है। अगर पानी रिसता हुआ नज़र आ रहा है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। और काफ़ी महिलाएं एक गलती करती हैं, वो अपनी पेन्स का इंतज़ार करने के साथ साथ डिलीवरी डेट से ऊपर तक चली जाती हैं। 2 दिन ऊपर हो गए, 3 दिन ऊपर हो गए, वो चेकअप के लिए नहीं जाती है। तो डिलीवरी डेट वाले दिन आपको चेकअप के लिए ज़रूर जाना है। कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, घबराहट में अंदर बच्चा पॉटी भी कर सकता है, तो मोस्ट डेंजरस सिम्टम ये माना जाता है। अगर बच्चा पेट में पॉटी कर दे तो बच्चे की जान को खतरा आ सकता है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आ सकती है और इमरजेंसी में सी सेक्शन के जरिए बच्चे को बाहर निकाला जाता है। कई कंडीशन में तो अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो बच्चे की जान को भी दिक्कत आ सकती है। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। ये मोस्ट डेंजरस सिम्टम माने जाते हैं। इस कंडीशन में आपको डिलीवरी डेट का या पेन्स का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। तो क्या डेट है आपकी डिलीवरी की, हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा।